हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। रूट कॉज ऑफ सक्सेस। यस, आज का वीडियो है द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। सभी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको सक्सेस का रूट कॉज बताने चाह रही हूँ, जो जिससे को सुनकर, जिसको अप्लाई कर कर आप अपने सक्सेस पर पहुँच सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि इसी तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूं और आपको वो देखकर अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिल सके। यस, तो पॉइंट पे आते हैं। द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। द रूट कॉज ऑफ सक्सेस इज द फेलियर। फेलियर इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। जब तक जो इंसान अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सक्सेस के लेवल को पार नहीं कर सकता है। जिस इंसान में अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है, वो कभी भी सक्सेस के लेवल तक नहीं जा सकता है। वो डरता रहेगा, हमेशा फेलियर से डरता रहेगा और ओवर थिंकिंग करता रहेगा। और ओवर थिंकिंग करने के कारण अगर ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। ये ओवर थिंकिंग जो बहुत ज़्यादा हम कर लेते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे मन में डर बैठ जाता है, फेलियर का डर बैठ जाता है और हम एक्शन ही नहीं ले पाते। तो जितनी जल्दी आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप एक्शन ले पाएंगे और उतनी जल्दी आप सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। जब आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे आप सक्सेस के अनदर लेवल पर पहुंच जाएंगे। अपने लाइफ के एक अनदर लेवल, अपने आप को एक दूसरा वर्जन बना के निकालेंगे। बिलीव मी, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखिए। इसको एक मैं बहुत ही छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि एक बार एक बच्चा रहता है, वो एक बार काम ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। जब वो काम ढूंढने के लिए बाहर निकलता है तो कोई काम नहीं देता, क्योंकि वो बच्चा रहता है। वो एक मंदिर तक पहुंचता है, वहाँ पर एक पुजारी रहते हैं। वो बोलता है कि मुझे काम चाहिए। वो पुजारी जी उसको काम दे देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि तुझे ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इस मंदिर की देखभाल करना और जब भी यहाँ पर आरती हो तो तुम इस घंटी को बजाना। तो वो तैयार हो जाता है। वो वहाँ पर मंदिर में जब भी पूजा, उसका ध्यान रखता था, मंदिर की साफ सफाई करता था, और जब भी आरती पूजा होती थी तो वो मंदिर का घंटा बजाने लग जाता था। इस तरह करते करते उसे कई साल बीत गए। जब कई साल उसे बीत गए तो फिर वो क्या कर रहा था कि 16-17 साल का हो गया, तब भी उसके वही काम था। उसके लिए अब उसका घर, उसका रहने का जगह, उसके काम की जगह, सभी कुछ वो मंदिर ही था। जब वो बड़ा हुआ, 17 साल का हुआ, तभी वहाँ के कमेटी ने एक अनाउंसमेंट किया। वो कमेटी ने क्या अनाउंसमेंट किया कि इस मंदिर में अब जो भी काम कर रहा है वो सारे एजुकेटेड लोग होने चाहिए। कोई भी बिना पढ़ा लिखा इंसान इस मंदिर में काम नहीं करेगा। अब ये बच्चा ठहरा अनपढ़ गवार, क्योंकि इसने तो बचपन से ही इस मंदिर में काम किया, न वो कभी स्कूल गया है, मंदिर में काम करता था, मंदिर में रहता था, मंदिर में ही खाता था। तो स्वामी जी को मजबूर होकर, उस मंदिर के पुजारी को मजबूर होकर उसे मंदिर से निकालना पड़ा। जब वो बाहर निकल गया तो वो बाहर निकल के एक चौक पर जाकर बैठ गया और वहाँ पर रोने लग गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि मुझे उसके मंदिर के बाहर उसने दुनिया देखी ही नहीं थी। तो वहाँ पर जब वो रो रहा था बैठे बैठे, तब तक उसके पास एक आदमी आता है और आदमी आकर बोलता है, भैया यहाँ आसपास कहीं पानी मिलेगा? वो बोलता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने परेशानी में है। तो उसने ऐसा जवाब दे दिया। थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद, एक दूसरा आदमी आता है, वापस से वही सवाल कि यहाँ आसपास कहीं पानी मिल सकता है? वो बोलता है, मुझे नहीं पता। फिर वो चला जाता है और कुछ घंटों बाद वापस से तीसरा इंसान आता है और वही सवाल जवाब उससे करता है कि क्या है आसपास कहीं पानी पीने की जगह है जहाँ मुझे पानी मिल सके? वो बोलता है, मुझे नहीं पता। इस तरह करते करते पूरा दिन निकल जाता है। जब शाम होता है तो विचार करता है कि यार इतने सारे लोगों ने मुझसे पानी मांगा, पानी के लिए पूछा, क्या है आसपास सही में कोई पानी की जगह नहीं है? ऐसा देखकर वो एक सर्वे करने के लिए चल जाता है कि आसपास में सही में कहीं पानी नहीं है क्या। तो उसे सही में कहीं पानी नहीं मिलता है। फिर वो देखते देखते कुछ किलोमीटर दूर जाता है और उसके पास 50 रुपये रहते हैं। वो सोचता है कि मैं इस 50 रुपये से अगर पानी की बॉटल लेकर जाऊँ और वहाँ पर रखूँ तो शायद कुछ पानी की बॉटल बिक जाएगी और लोगों की प्यास मिट जाएगी। वहाँ से 50 रुपये की पानी की बोतल लेकर आता है और उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर लोगों ने उससे पानी मांगा था। वो दूसरे दिन जब वो पानी बेचने लग जाता है तो वो पानी की 50 रुपये की पानी की बोतल से 100 रुपये कर लेता है। जब वो 100 रुपये कर लेता है तो दूसरे दिन वो 20 रुपये का खाना खाता है और वापस से 80 रुपये की पानी की बॉटल्स लेकर आता है। तो उससे वो तीसरे दिन 160 रुपये कर लेता है। इसी तरह वो रोजाना क्या करता था, 20 रुपये का खाना खाता था और बाकी बॉटल्स लाता था, उसे बेचता था, उसे डबल कर लेता था। इस तरह करते करते वो एक दिन एक दुकान, बहुत बड़ी दुकान डाल लेता है। बहुत बड़ी दुकान से धीरे धीरे वो मॉल में आ जाता है, मॉल से वो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज में आ जाता है और टाउन का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। वो
इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है कि लोग उसके इंटरव्यूज़ के लिए आने लग जाते हैं। तो एक बार एक इंटरव्यू चल रही थी उसके पास, क्योंकि वो टाउन का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी एक मीटिंग चल रही थी। जब वो मीटिंग चल रही थी तो उसमें वो जो इंटरव्यू लेने आया था वो इंसान उससे बहुत सारे सवाल जवाब करता है उस बच्चे से, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। तो उसमें एक सवाल आता है कुछ सवाल जवाब करने के बाद कि सर आप कितने पढ़े लिखे हैं? तो वो जवाब देता है पढ़ा लिखा, और हंस के जवाब देता है मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो गँवार हूँ, मैं तो कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो वो हंसने लग जाता है, बोलता है सर मजाक मत कीजिए प्लीज़, बताइए आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, टाउन के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो वो बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ गँवार हूँ। तो वो आदमी जो इंटरव्यू लेने आया था वो बोलता है कि सर जब आप बिना पढ़े लिखे इतना बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो सोचिए सर कि जब आप पढ़े लिखे होते थे तो आप कितने बड़े बिजनेसमैन बनते थे। तो वो बोलते हैं हँस के, वो बच्चा बोलता है जो कि बिजनेसमैन बन गया था, वो बोलता है कि अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता था तो मैं आज भी मंदिर का घंटी बजा रहा होता था। इज इट माइंड ब्लोइंग? समझ में आया आपको ये बात कि उसने जब वहाँ पे अगर वो पढ़ा लिखा होता था तो वो उसी सराउंडिंग में रहता था, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन ने उसको फेल किया, तो उसने अपने सक्सेस की ओर सोचा, और सक्सेस की ओर सोचते ही सोचते वो आगे बढ़ने की सोचा और एक अनदर लेवल ऑफ सक्सेस पर पहुँच गया। तो अपने फेलियर को कभी भी एक्सेप्ट करने की प्रायोरिटी रखिए, ताकत रखिए, क्योंकि वो आपको एक नया वर्जन बना के देगा और आपको एक अनदर लेवल ऑफ सक्सेस पर लेकर जाएगा। सो द रूट कॉज ऑफ सक्सेस इज फेलियर, एक्सेप्ट योर फेलियर एज सून एज पॉसिबल to reach the another level of success. Thank you. Radhe Radhe.